हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरे एक व्यूअर का सवाल था कि उसने बोला था कि जो हमारे इंजन होता है, हमारे 4 स्ट्रोक इंजन में 4 स्ट्रोक होते हैं, इनटेक, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। ये 4 स्ट्रोक होते हैं। तो इन 4 स्ट्रोक में हमारे जो पिस्टन और जो क्रैंक है वो एक स्ट्रोक में 2 बार घूमता है। तो उसका क्वेश्चन ये था कि उन 4 स्ट्रोक में जब 2 बार जो हमारी जो क्रैंक होती है और क्रैंक के ऊपर तो फ्लाईव्हील लगी होती है, उसका जो मैग्नेट जो है पिकअप कॉइल के सामने से 2 बार जाता है, तो पर स्पार्क जो है एक ही बार क्यों बनता है। तो ये प्रश्न था उनका। जो भी हमारा इंजन होता है उसमें जो स्पार्क बनता है वो एक स्ट्रोक में एक बार नहीं बनता, वो एक स्ट्रोक में 2 बार बनता है। जी हाँ, आपको ये सुन के थोड़ा अचंभा होगा और कुछ लोग इस चीज़ को मना भी करेंगे कि ऐसा नहीं होता, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर 4 स्ट्रोक में जो पिस्टन जितनी बार भी ऊपर जाता है उतनी बार ही जो है स्पार्क प्लग में करंट बनता है। आइए सबसे पहले तो इस एनिमेशन को देख लेते हैं। आप यहाँ देखेंगे ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो गया, ये इनटेक हुआ, ये कंप्रेशन हुआ, ये स्पार्क प्लग जला पावर स्ट्रोक, और ये एग्जॉस्ट हो गया। फिर इनटेक हुआ, फिर कंप्रेशन हुआ, फिर स्पार्क बना और ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो गया। तो फ्रेंड्स, इसमें तो इस एनिमेशन में ये दिखाया गया है कि जो स्पार्क है वो एक ही बार जला है। ये इसलिए दिखाया गया है ताकि लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो कि भाई स्पार्क 2 बार हुआ है तो भाई इग्निशन 2 बार क्यों नहीं हुआ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आइए इस एनिमेशन को देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ये हमारा वही इंजन है, सेम वही इंजन है। ये हमारी पिकअप कॉइल हो गई, ये हमारे क्रैंक की मान लीजिए आप मैग्नेट लगी हुई है, ये हमारी CDI हो गई, ये CDI से वायरिंग हो गई, ये आपके स्पार्क प्लग में आ गई। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। अभी ये आपका इनटेक स्ट्रोक है। इनटेक स्ट्रोक में आपको जैसे कि पता है कि जो एयर फ्यूल का मिक्सचर होता है वो इंजन के अंदर जाता है। पिस्टन जब नीचे जाता है तो यहाँ वैक्यूम पैदा होता है और उससे जो है एयर फ्यूल का मिक्सचर इंजन के सिलेंडर के अंदर जाता है। इनटेक स्ट्रोक होने के बाद फिर आता है आपका कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में इस एयर फ्यूल के मिक्सचर को दबाया जाता है। पिस्टन इसको, ये जो आपका इनटेक वाला वाल्व है ये बंद हो जाता है और दोनों वाल्व बंद रहते हैं, तो जो हवा इसके अंदर ट्रैप हो जाती है वो उसको पिस्टन जो है कंप्रेस करता है। ये कंप्रेशन इसलिए किया जाता है ताकि जो आपका जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है, हवा जब कंप्रेस होती है तो वो गर्म हो जाती है। तो होता क्या है कि जब वो हवा कंप्रेस हो रही होती है तो उसका टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है और वो हवा जो है एक छोटे से स्पार्क से जल जाती है। अगर हम इसको कंप्रेस ना करें तो हमारा जो स्पार्क प्लग है उसको ढंग से जला नहीं पाएगा और कई बार मिसिंग भी कर देगी। तो अब कंप्रेस होने के बाद जब ये स्पार्क इसको मिलता है, ये आपका कंप्रेशन स्ट्रोक था। अब ये आपका पावर स्ट्रोक है जिसमें कि स्पार्क प्लग को यहाँ से पिकअप कॉइल को आपके सिग्नल मिल गया है, मैग्नेट से इसके सिग्नल मिल गया है और वो जो सिग्नल है वो आपकी CDI तक पहुँचेगा। CDI फिर उस 200-300 वोल्ट को आगे भेजेगी और उसको फिर स्पार्क प्लग को देगी इग्निशन कॉइल के थ्रू। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका इग्निशन होगा और जो आपका एयर फ्यूल का मिक्सचर है वो जल जाता है। वो जलते वक्त पिस्टन को धक्का देता है, इसमें विस्फोट होता है क्योंकि वो कंप्रेस एयर फ्यूल का मिक्सचर है, पेट्रोल और हवा का मिक्सचर है, वो एकदम से जलता है तो वो एक्सपेंड होती है तो पिस्टन को धक्का देती है क्योंकि इसमें जगह तो होती नहीं है। तो पिस्टन ही एक ऐसी चीज़ होती है जिसको धक्का दिया जा सके, तो पिस्टन को धक्का देती है और इस तरह से आपका पावर स्ट्रोक कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रोक में जब आपका एग्जॉस्ट वाला वाल्व खुलता है, क्योंकि जो उसमें धुआं बन गया है, अब जो आपका एयर फ्यूल मिक्सचर जल गया है उसमें जो धुआं बनता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स और आपके जो वाटर वेपर्स होते हैं, भाप जो बनती है वो उसमें बनी। और उसके बाद फिर उसको पिस्टन, अब क्या होता है जो फ्लाई व्हील होती है वो घूम रही होती है, तो उस वज़न होने की वजह से उसमें आपके उसमें एनर्जी स्टोर रहती है और वो जो पिस्टन को धक्का देती है तो जो
ये जो गैसेस होती हैं, ये एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है और इसको ये धक्का देता है। तो धक्का देने से जो भी इसके अंदर गैसेस मौजूद होती हैं एग्जॉस्ट की, वो सारी एग्जॉस्ट वाल्व से होते हुए निकल जाती हैं। फ्रेंड्स, इसी टाइम पर ही जब आपका जो एग्जॉस्ट वाला वाल्व बंद हो जाता है और दोनों वाल्व बंद हो रखे होते हैं और पिस्टन टॉप पे होता है, इसी टाइम पर भी आपका जो है स्पार्क जो है जलता है, यानी स्पार्क इस टाइम पर भी जलता है। पर इस टाइम पे कुछ क्यों नहीं होता? क्योंकि इस टाइम पर यहाँ पे हवा मौजूद नहीं होती है, यहाँ पर एयर फ्यूल का मिक्सचर मौजूद नहीं होता है। इस वजह से इसमें कोई स्पार्क जलने की वजह से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती और ये वाला स्पार्क जो है काम नहीं करता। इसको थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लेते हैं। इनटेक हुआ, कंप्रेशन हुआ, स्पार्क बना, एग्जॉस्ट हुआ, तब भी स्पार्क बनता है। और दोबारा से जब वो वही चीज़ दोबारा से रिपीट होती है तो आपका फिर इनटेक शुरू हो जाता है और कंप्रेशन शुरू हो जाता है, पावर स्ट्रोक बनता है, तब स्पार्क बनता है। यानी जितनी बार भी आपका क्रैंक, जितनी बार भी पिस्टन एक स्ट्रोक में आपका ऊपर नीचे जाएगा, उतनी बार ही आपका स्पार्क भी बनता है। तो इससे रिलेटेड मैंने एक लिंक भी भेजा हुआ है। ये लिंक दूसरे चैनल का है। जो आपके चैनल का ओनर है उसने क्या किया है, इंजन के ऊपर एक ग्लास की आपकी उसने ग्लास की विंडो लगा दी है और उसमें वो दिखा रहे हैं कि कंप्रेशन हुआ और एग्जॉस्ट के टाइम पे भी आपका स्पार्क जल रहा है। तो ये जितनी बार भी मैग्नेट के सामने से आपकी जो कॉइल के सामने से आपकी मैग्नेट जाएगी, फ्लाईव्हील वाली, मैग्नेटो वाली, उतनी बार स्पार्क बनेगा ही बनेगा। तो ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होता कि CDI एक बार स्पार्क दे और दूसरी बार ना दे। तो इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, इसलिए इसको इग्नोर कर दिया जाता है। और जो डायग्राम है, जो एनिमेशन है, उसके अंदर इसको शो नहीं किया जाता। आप भी चाहें तो इस चीज़ को देख सकते हैं, अपनी गाड़ी में करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने उस वीडियो का लिंक अपनी इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। आप चाहें तो उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। आप भी उसमें देखेंगे तो स्लो मोशन में स्पार्क प्लग में एक तो एयर फ्यूल का मिक्सचर जब मिक्स होकर अंदर आता है, एक तो तब स्पार्क बनता है और एक एग्जॉस्ट का वाल्व बंद होता है, बंद होने के तुरंत बाद दोबारा स्पार्क बनता है। उस वीडियो को ज़रूर चेक करें। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर चेक करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।